तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल दिया है तो उससे आप कैसे डिराइव करेंगे बायर-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। क्लियर? तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई करंट एलिमेंट है आपका आई डी एल डैश, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ओके, ये आपका एक्सिस था ए एक्स, ये ए वाई और ये ए जेड। ये कोई फील्ड पॉइंट था जहाँ पे हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना था। ये आपका क्या हो गया आर डैश पोजीशन वेक्टर, ये आर पोजीशन वेक्टर, और इसको जो मैंने इसे कनेक्ट किया था वो क्या था आपका आर था। तो हमने वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल कुछ डिराइव किया तो कितना आया था ए इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई डी एल डैश बाय 4 पाई आर। क्लियर? अब आपका ये वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है इसका यूज़ करके कैसे आप डिराइव करोगे बायर-सावर्ट लॉ। ओके, तो आप जानते क्या हो, वी नो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है ये। ओके, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, डेल क्रॉस म्यू ज़ीरो आई डी एल डैश बाय 4 पाई आर। ओके, अब इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, म्यू ज़ीरो आई बाई 4 पाई को मैंने बाहर ले लिया। अब डेल को उधर ले गए, डेल क्रॉस डी एल डैश बाई आर। क्लियर? ये आपका, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। आपने पढ़ा था एक वेक्टर आइडेंटिटी, मैंने बताया था जो डेल क्रॉस एफ है ना, ये जो मैंने बताया था ये क्या था, एफ डेल क्रॉस एफ प्लस डेल एफ क्रॉस एफ, ये था। ओके, तो जहाँ पे यहाँ पे क्या लेट एफ इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई आर और वेक्टर एफ इज इक्वल टू डी एल डैश। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल क्रॉस एफ की जगह 1 बाई आर और एफ के जगह वेक्टर एफ की जगह डी एल डैश। ओके, डी एल मतलब इसका आप ऐसे लिख सकते हो ना, डेल क्रॉस डी एल डैश बाई आर इज इक्वल टू एफ की जगह क्या लिख दिया मैंने 1 बाई आर डेल क्रॉस डी एल डैश प्लस डेल एफ की जगह 1 बाई आर और क्रॉस डी एल डैश। ओके, इसको सेकेंड मान लो। अब आप क्या जानते हो कि जो डेल है इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। क्योंकि आप डेल इसको क्या लिखते हो, डेल एक्स वाई, जैसे आप डेल क्या लिखते हैं आप, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। ओके, बट डी एल डैश is the function of x y z। ओके, x डैश y डैश और z डैश, ये जो है dl डैश होगा जिसको आप dx डैश प्लस dy डैश प्लस dz डैश लिखोगे। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन इस x डैश का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो जीरो ही आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू क्या हो गया, ये जीरो आ गया। इट मीन्स जो डेल क्रॉस डी एल डैश ये क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तब जो डेल क्रॉस डी एल डैश बाई आर
इज इक्वल टू डेल 1/r क्रॉस dl डैश। ओके, तो पुट इन फर्स्ट, तो b इज इक्वल टू क्या है आपका म्यू 0 I बाय 4 पाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल 1/r क्रॉस dl डैश। क्लियर, इसको मैंने थर्ड मान लिया। तो मैंने आपसे प्रूफ किया था कि जो डेल 1/r जो होता है ये क्या होता है, माइनस यूनिट वेक्टर AR/r² के बराबर होता है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, है ना, कि इसको प्रूफ किया था डेल 1/r मतलब ग्रेडियंट ऑफ 1/r क्या हो जाएगा, माइनस यूनिट वेक्टर AR/r²। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करोगे तो ये जो b इज इक्वल टू म्यू 0 I बाय 4 पाई क्या हो जाएगा, माइनस यूनिट वेक्टर AR/r², ओके, क्रॉस dl डैश। अब जानते हो कि जो माइनस a क्रॉस b को कैसे लिख सकते हो, b क्रॉस a की तरह लिख सकते हैं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है। तो इसको अगर पॉजिटिव वे में लिखना चाहेंगे तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 I बाय 4 पाई dl डैश क्रॉस AR/r²। ओके, तो यही तो हमारा क्या था, बायट-सवार्ट लॉ। तो इसको म्यू 0 I बाय 4 पाई dl डैश क्रॉस AR/r², और b इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 h होता है, ये म्यू 0 से म्यू 0 कैंसिल हो जाएगा। तो जो h होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, ये I बाय 4 पाई dl डैश क्रॉस यूनिट वेक्टर AR/r², या इसको ऐसे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू, अंदर ले जा सबको, L I dl डैश क्रॉस यूनिट वेक्टर AR/4 पाई r²। तो ये क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि क्या था, बायट-सवार्ट लॉ, है ना, यही क्या था आपका, दिस इज बायट-सवार्ट लॉ। और AR क्या है इसमें, ये जो डायरेक्शन बता रहा है, क्या डायरेक्शन है, AR, क्योंकि सोर्स से फील्ड पॉइंट की तरफ है। तो ये क्या हो गया, बायट-सवार्ट लॉ, बायट-सवार्ट लॉ। ओके, तो यही क्वेश्चन था आपका कि जब मैग्नेटिक पोटेंशियल, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल दिया रहेगा तो बायट-सवार्ट लॉ को कैसे डिराइव करेंगे, है ना। तो जो टॉपिक हमारा क्या था, टॉपिक क्या था, डेरिवेशन ऑफ बायट-सवार्ट लॉ यूजिंग वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, यही हमारा टॉपिक था। ओके, तो बायट-सवार्ट लॉ तो मैंने डिराइव कर दिया यूजिंग, मतलब जब वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल दिया रहेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एम्पियर्स लॉ को कैसे डिराइव करोगे, है ना। तो चलो इसको मैं मिटा दूँ, डेरिवेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, चलो यहीं पे लिख देते हैं ना, डेरिवेशन ऑफ एम्पियर लॉ। ओके, कैसे हम डिराइव करेंगे इसको, है ना। तो एक वेक्टर फॉर्मूला होता है, वन वेक्टर, यूज वेक्टर आइडेंटिटी, यूज वेक्टर आइडेंटिटी क्या है, इसको याद रखना होगा, डेल क्रॉस A इज इक्वल टू डेल
डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और डेल डॉट ए क्या होता है, एंड डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब बताओ, इसको मैं मान लेता हूं, एम्पियर्स लॉ के लिए इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है, ये नया डेरिवेशन है। तो अब बताओ कि अब क्या जानते हो, वी नो डेल क्रॉस ए किसके बराबर होता है, वो बी के बराबर होता है। तो पुट इन फर्स्ट, मतलब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल क्रॉस एक जगह मैंने बी पुट कर दिया, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डेल इंटू 0 माइनस डेल स्क्वायर ए। ओके, तो अब जो ये क्या हो गया, माइनस डेल स्क्वायर मैग्नेटिक पोटेंशियल ये, और डेल बी और एच में क्या रिलेशन है, म्यू 0 एच। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ए। क्लियर? ओके, अब ये जो डेल क्रॉस एच होता है वो क्या होता है, जे के बराबर होता है, म्यू 0 जे करंट डेंसिटी है ना, इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ए। तो ये सिमिलर पैट, इसका मतलब क्या हो गया, जो डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू 0 जे। ये क्या था, पॉइजन्स इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, सिमिलर टू पॉइजन्स इक्वेशन, है ना। तो इसको बोलते क्या है, इस इक्वेशंस को वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर पॉइजन्स इक्वेशन। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा क्या था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था कि डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस रो बी बाई एप्सिलॉन, ये पढ़ा था, है ना। उसी तरह यहाँ पे क्या है, ये क्या है, डेल स्क्वायर बी क्या था आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रो बी क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बाय एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि डेल स्क्वायर है, ये क्या है आपका वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, म्यू 0 क्या हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ डी स्पेस, जे क्या है, करंट डेंसिटी। ओके, नाउ इसको मैं मिटाऊं, तो इसको चूंकि ये डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस म्यू 0 जे, इसको वेक्टर के फॉर्म में मतलब इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको डेल स्क्वायर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड माइनस म्यू 0 जे एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस जे वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस जे जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। जब कंपेयर करेंगे आप, लेफ्ट कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू 0 जे एक्स, करंट डेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन है ना, ये डेल स्क्वायर ए वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू 0 जे वाई डेल स्क्वायर ए जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू 0 जे जेड। इसको बोलते क्या है, स्केलर, है ना, स्केलर SEAL, स्केलर पॉइजन्स इक्वेशंस, है ना। ओके, तो चलिए मेन पॉइंट हमारा ये था ना। ओके, इसको मैं थर्ड मान लेती हूँ, फर्स्ट हो गया, इसको मैंने सेकंड मान लिया डेरिवेशन 2 के लिए। ओके, तो
अब जो जानते हो क्या हो, जो एच डॉट, अब क्या जानते हैं आप, एच डॉट डी एल, ओके, एच डॉट डी एल जो है, इसको यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, इसको आप लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग क्लोज्ड पाथ, इसको सरफेस इंटीग्रल में कैसे चेंज करेंगे, डेल क्रॉस एच डॉट डी एस, ओके, इसको मैंने थर्ड मान लिया। हमें डिराइव करना क्या है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का मतलब इसका जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, आई के बराबर, है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ओके, डेल क्रॉस एच, तो इसको जो है डेल क्रॉस एच डी एस जो है, और क्या हो सकता है इसको, एस डेल क्रॉस एच को क्या लिख सकते हैं, बी बाय म्यू नॉट डॉट डी एस, ओके। क्लियर, हाँ, नहीं एक चीज जो है यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दिया है, एस डेल क्रॉस एच को क्या लिखेंगे, बी बाय म्यू नॉट डी एस, ओके। जैसे बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच होता है, एच इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट। अब एस डेल वन बाय म्यू नॉट को मैंने बाहर रख लिया, सपोज करो वन बाय म्यू नॉट को बाहर ले लिया, तो डेल क्रॉस बी डॉट डी एस, ओके, वन बाय म्यू नॉट एस डेल क्रॉस क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एस लिख सकते हैं, बी की जगह डेल क्रॉस है, क्योंकि हमें डिराइव करना है क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हेन आपका वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल दिया हो। और फिर से जो है ये वन बाय म्यू नॉट एस, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया डेल क्रॉस, ये वाला इसमें पुट करेंगे आप इस टर्म में, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए डॉट डी एस, और ये टर्म क्या होता है आपका, डेल डॉट ए क्या होता है, जीरो होता है, तो क्या बचेगा, वन बाय म्यू नॉट माइनस डेल स्क्वायर ए डॉट डी एस। अब वन बाय म्यू नॉट एस, डेल स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर देंगे, डेल स्क्वायर ए की जगह माइनस म्यू जीरो जे, ओके, मतलब माइनस डेल स्क्वायर ये है ना, कहाँ गया ये, माइनस डेल स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो ये म्यू जीरो जे डॉट डी एस, तो और ये क्या हो जाएगा, म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जे डॉट डी एस, ओके। तो ये क्या था आपका, जे डॉट डी एस क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट के बराबर होता है, तो क्या आ गया, ये आई हो गया, तो आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एच डॉट डी एल हो गया वो किसके बराबर हो गया, करंट इज क्लोज्ड। ये क्या था आपका एम्पियर्स लॉ, है ना। तो आपने क्या सीखा कि अगर वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल दिया होगा तो आप बायट-सावर्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हो और साथ साथ एम्पियर्स लॉ को भी आप डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।